हेलो सर। तो सर मेरा एक क्वेश्चन है, बहुत आई थिंक बहुत सारे आईआईटीएंस इससे रिलेट कर पाएंगे, शायद टीयर 3 के लोग नहीं कर पाए। मैं फाइनल ईयर है सर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो मैं एक बहुत बड़ी कंपनी एनवीडिया में प्लेस्ड हूँ, जॉब लोकेशन कैलिफोर्निया है मेरा। पैरेलली सर मेरा एक स्टार्टअप है, 1 ईयर ओल्ड में काफ़ी अच्छा टर्नओवर रहा है, अराउंड 10-15 करोड़ का। तो एक बहुत बड़ा डाउट आता है सर, इस एज में 24-25 में एक कौन सा पाथ चूज करें, क्योंकि हमारे पास ये लिबर्टी है, इकोसिस्टम है आईआईटीज में ऐसा, और सपोर्ट भी है, प्रोफेसर्स का, डायरेक्टर का भी सपोर्ट है। तो एक एक वो विजन सर, कई बार लगता है कि आर वी लूजिंग समथिंग इंस्टेड ऑफ गेनिंग समथिंग, दैट डिलेमा सर मोस्ट स्टूडेंट्स हैव जस्ट लाइक मी। जहाँ पर आसानी ज़्यादा हो, चुनौती कम हो, आमतौर पर रास्ता तो वही टेम्पटिंग लगेगा। यस, ठीक ऑलवेज। है, तो इसका ख्याल कर लेना कि डिलेमा इसीलिए तो नहीं खड़ा हो रहा कि चैलेंज वर्सेस कंफर्ट। ओके कहीं डिलेमा का नाम ये तो नहीं है ओके कि एक पाथ पर चैलेंज है और एक पाथ पर कंफर्ट है। ओके आपको कोई हो सकता है बहुत अच्छी सैलरी वगैरह दे दे, कैलिफोर्निया में प्लेस जी, कर दे, या एनवीडिया का बड़ा नाम हो रहा जी है और जी पर एम्प्लॉय उनकी प्रोडक्टिविटी दुनिया में सबसे टॉप जी सर पर आती है। जी फ्यूचर भी अच्छा ही है, एआई के साथ एनवीडिया बिल्कुल गुथ चुका है। जी जी तो वो सब ठीक है, लेकिन याद रखना कोई भी तुम्हें एम्प्लॉय इसलिए नहीं करता कि वो तुम्हारी इंटरनल ग्रोथ की जिम्मेदारी उठाना चाहता है, कोई भी नहीं करता। जी कोई भी तुम्हें एम्प्लॉय बस इसलिए करता है कि वो तुमको 10 रुपए दे तो तुम उसको कमा के 1000 रुपए दे दो। जी ठीक है, ट्रू सर। तो ये याद रखना, तुम्हारी जी इंटरनल ग्रोथ हो सकता है कहीं एम्प्लॉयमेंट में हो भी जाए, जी पर वो लार्जली इंसिडेंटल होगी, ओके जी वो स्ट्रक्चरल नहीं है। जी वो उन्होंने स्ट्रक्चर ऐसा नहीं बना रखा होगा कि एम्प्लॉय आए तो उसकी अपनी ग्रोथ हो। जी सर हो जाए, बहुतों की हो भी जी जाती जी है, बट दैट विल बी बाय प्रोडक्ट। या ट्रू सर लेकिन जब तुम अपना काम करते हो जी तो वो स्ट्रक्चरली ऐसा हो सकता है कि तुमको चैलेंज करे, जी और जहाँ चैलेंज है वहां पर आउटर सक्सेस मिले ना मिले, इनर ग्रोथ जरूर होती है। डेफिनेटली सर, ठीक डेफिनेटली। है, तो अभी मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ कि तुमको आउटर सक्सेस और इनर ग्रोथ में से जी ज्यादा प्यारा क्या है। ट्रू ठीक है, ओके तो ये तुमको देखना होगा। तुम्हारे लिए डिसीजन ज्यादा आसान इसलिए है क्योंकि जो स्टार्टअप बता रहे हो जी जी सर वो ऑलरेडी रेवेन्यू यील्ड करने जी लगी है, जी सर तो फिर तो फैसला मेरे ख्याल से आसान होना चाहिए। जी डेफिनेटली सर तुम अगर ये भी बोलते कि रेवेन्यू आना अभी 1 साल बाद शुरू होगा, जी मैं शायद तब भी यही सलाह देता, लेकिन अगर रेवेन्यू आ रहा है तब तो मैटर सेटल्ड है बिल्कुल। जी सर। सर इसी पे एक छोटा सा फॉलोअप क्वेश्चन कि जो सोसाइटी है इंडिया की, थोड़ा स्टार्टअप्स को लेके थोड़ा सा वो है, मतलब कि इफ फादर मदर पापा में दोनों गवर्नमेंट जॉब में है मेरे, दे लाइक यू व्हाई आर यू टेकिंग दैट, व्हाई यू टेकिंग रिस्क, बिकॉज आई गॉट ऑप्शंस फ्रॉम डिफरेंट पीएसयूज आल्सो आफ्टर गेट as an officer, but I rejected that because I had these two paths. But now they're saying ki why you want to leave that, are you risking something like that? वो सब ठीक है, Parental वो pressure. तो सिम्टम्स ऑफ कमिंग फ्रॉम अ थर्ड वर्ल्ड बैकग्राउंड है ना, True sir. कि अतीत में गरीबी वगैरह रही है, ये सब है, जी सर तो डर लगता है। जी सर ठीक है, वो अतीत की बात है, उसका बहुत ख्याल नहीं करना चाहिए। ओके हम सिर्फ गरीबी से नहीं आ रहे हैं, अभी 80 साल पहले ही बहुत बड़ा अकाल पड़ा था, जी ट्रू सर भुखमरी हुई थी, जी हम स्टारवेशन से आ रहे हैं, जी गरीबी से बहुत आगे की बात। जी सर तो फिर वहां पर बेसिक इकोनॉमिक सिक्योरिटी वो दिमाग के अंदर घुसकर बैठ जाती है कि बड़ी चीज है। जी सर तो वो ठीक है, वो हमें पता है कहाँ से आ रही है। Thank you sir, look into this, thank you so much. Actually, I got my answer. Oh, he got his answer already. Oh fire, answer question. जी जैसे मैं आपको सुनती हूँ तो मेरे पास 2 ऑप्शन आते हैं। मुझे कभी कभी लगता है कि संस्था ज्वाइन कर लूँ, क्योंकि कंडीशन इतनी बेकार है, क्लाइमेट चेंज एंड ऑल, तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा कि मैं संस्था ज्वाइन करके फिर मैं काम करूँ। और दूसरा ऑप्शन ये रहता है कि मैं, जैसे आप भी बोलते हैं कि रिसर्च एंड ऑल अपने इंडिया में बहुत बेकार है और
हमें उसमें आके काम करना चाहिए। तो फिर मुझे लगता है कि हाँ, रिसर्च करती हूँ, चीज़ों को समझती हूँ, उस तरह से भी मैं पे बैक कर सकती हूँ। यहाँ पर आके अगर मैं अच्छी पोजीशन में होंगी तो मैं यहाँ पर कुछ ओपन कर सकती हूँ, स्कूल्स लेवल पे अच्छा करवा सकती हूँ, अच्छे लोगों से जान पहचान होगी, फंडिंग एंड ऑल आएगी, तो मैं इस तरह से कर सकती हूँ। लेकिन अभी वो मुझे चीज़ें दूर की लगती हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि क्लाइमेट चेंज इतनी तेज़ी से आ रहा है, तो क्या उस हद तक जाना ईज़ी रहेगा? और ऊपर से मैं पीएचडी स्कॉलर हूँ, तो इतना ज़्यादा कमा भी नहीं पाती हूँ कि मैं ज़्यादा पे कर सकूँ संस्था को, या फिर तो मुझे ऐसे गिल्ट ट्रिप सा पहले होता पहले रहता है। पीएचडी पूरी करो, अभी एक लर्निंग कर्व पर हो, हाँ, ठीक है, उसमें जितना भी 1 साल 2 साल अभी लगना हो हाँ, उसको लगा लो। वो कोई फील्ड इन्वेस्टमेंट नहीं है, ठीक है, कोई फर्जी पीएचडी तो है नहीं, हुँ, अच्छा इंस्टीट्यूशन है, अच्छे गाइड हैं, अच्छा टॉपिक है, जो सीख रहे हो, हुँ, वो असली चीज़ है, उसको सीख लो अभी 1-2 साल। हुँ, 1-2 साल में पीएचडी भी पूरी होने को होगी और भीतर से भी और स्पष्टता भी आ जाएगी किधर को जाना है, ठीक है। रियलिस्टिकली अभी कितना टाइम और लगना है पीएचडी में? मुझे तो लग रहा है कि टाइम लगेगा, क्योंकि कितना, 2 अभी साल 3 साल? हाँ, 2 साल हाँ 3 तो साल, ठीक क्योंकि है, अभी सिस्टम ही डेवलप करना है हाँ मुझे तो नया, ठीक है, तो करो उसको, टाइम कर लो कर लगेगा। लो कर लो। आप जब इस प्रोसेस में होते हो ना, तो आप सिर्फ अपने प्रोजेक्ट पर नहीं काम कर रहे होते हो, आप और भी बहुत चीज़ें दुनिया के बारे में सीख रहे होते हो। जी, जी। 2 साल 3 साल कोई इतना लंबा समय नहीं है कि अझेल हो जाए, ठीक है। तो अभी उस पर चलो, कई फैसले अगर धीरज रखा जाए तो वक्त के साथ अपने आप ही उभर कर सामने आने लग जाते हैं। हुँ। और कभी-कभी मैं बहुत सारी चीज़ें करती रहती हूँ, तो मुझे लगता है कि नहीं-नहीं, मैं पीएचडी में अपनी, जैसे कि अभी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, जैसे हाँ, मैंने वो बताया अच्छा है, अपने। वो करना चाहिए, हाँ, उसके लिए इंतज़ार नहीं करना है 2 साल। हाँ, एक्स्ट्रा करिकुलर जितने कर सकते हो अभी करो। हाँ, उसके कारण मुझे लग रहा है मेरी पर्सनैलिटी, अगर मैं पिछले कॉलेज से देखूँगी तो हाँ, बहुत हाँ, ज़्यादा इम्प्रूव बिल्कुल, हुई है। बिल्कुल, पहले बिल्कुल। मैं बोल भी नहीं पाती बिल्कुल, थी, बिल्कुल। तो 24 घंटे हैं, सबका 1-1 मिनट का अधिक से अधिक सदुपयोग करो। हर काम जो और जितना उसमें तुम जब प्रयोग करते हो ना, हुँ, उतना और आगे के लिए स्पष्टता आती जाती है। हाँ, ये यही जो ठीक है, हाँ, सोच के तो मैं। बस तो जितना भी समय निकाल सकते हो, ये पीएचडी वाले काम के बाद बचता है, हुँ। उसमें जितनी अलग-अलग तरह की चीज़ें आज़मा सकते हो, सब आज़माओ। हुँ। मतलब मेरा इस तरह से भी है कि अगर मैं कोई चीज़ करती हूँ तो मुझे बहुत एकदम परफेक्टनेस चाहिए, बहुत अच्छे से करना है। कोई भी चीज़ को ऐसे नहीं कि हाँ, 4 चीज़ें कर रही हूँ तो इसको कम टाइम और इसको ज़्यादा हल्के में ले लो या फॉर्मेलिटी कर दो। ये चीज़ मुझसे नहीं हो पाती। परफेक्शन तो पता नहीं, पर इमर्शन होना चाहिए। जो करो डूब कर करो। हाँ, ये इस तरह से होता है, लेकिन मुझे फिर लगता है कि अरे, मैंने पीएचडी को कम टाइम दिया है, अब इस चीज़ को कम टाइम दिया। कभी मैं इस चीज़ में बहुत ज़्यादा चली जाती हूँ, कभी उस चीज़ में टाइम बहुत की ज़्यादा। क्वांटिटी का तो महत्व होता है, क्वालिटी का ज़्यादा होता है। हुँ, टाइम तो देना चाहिए, पर कम समय में भी बेहतर काम हो जाता है अगर उस टाइम में क्वालिटी अच्छी है, इमर्शन है तो, ठीक है। हुँ, इसका मतलब ये नहीं है कि 2 मिनट दे के भी कोई काम पूरा हो जाएगा, हुँ, लेकिन जिस काम को आप 6 घंटे देते हो, शायद वो 3 या 4 घंटे में भी और बेहतर हो सकता है अगर आप अपने आप को उस वक़्त पूरा समर्पित करके रखो। तो डूबना ज़रूरी है और वो एक जीने का तरीका बनता है। फिर आप खेल रहे हो तो उसमें भी इमर्शन रहेगा, हुँ, रीडिंग कर रहे हो, कुछ भी और कर रहे हो, चाहे वो कुकिंग कर रहे हो आप, कुछ भी कर हुँ। रहे हो आप, उसमें ज़्यादा इमर्शन रहेगा, वो सीखो। हाँ, मैं जिम वगैरह भी करती हूँ, तो आप बोलते हैं कि अरे, जितना हो सके अभी 8 पे क्यों रुक गई हो, जब 4 और कर सकती हो, तो इस तरह से मैं करती हूँ। ज़िंदगी थैंक है ही अपनी सीमाओं को चुनौती देने के लिए ही, ठीक है? यू। like in BTech, in Tech I was failure, but my parents expected, जो घर के बड़े लोग थे उन्होंने हमें से एक्सपेक्ट किया कि ये कुछ अच्छा करेगा ना। वो लोग जा रहे हैं, जैसे लास्ट ईयर मेरे ग्रैंडफादर पास्ट अवे, दिस ईयर माय नाना जी लाइक पास्ट अवे, तो उनका एक गिल्ट मेरे को अंदर से खाया जा रहा है और वो मेरे को आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, मैं कि उनके लिए कुछ कर नहीं पाया। तो हाउ टू कम आउट ऑफ दिस गिल्ट? मैं तो कुछ भी, वो हमेशा वही स्टक कर जाता है बात की, उनके लिए मैं कुछ कर नहीं कर पाया, अब क्या करूँगा फिर बेटा अभी। जो है ना इस दुनिया में, हाँ, वो भी बस सब जाने के लिए ही कतार में खड़े होते हैं। तो ये मत गिना करो कि कौन चला गया, जो है अपने आसपास ये सब हम लोग सारे ही हम सब भी
जाने की ही क्यू में खड़े हुए हैं, तो जो सामने है उसका ख्याल कर लो, ठीक है। हाँ। और ये सोचने से लाभ नहीं कि कौन अब नहीं है, ठीक है। Yes, yes. जब तक ये सोचोगे कि कौन नहीं है, तब तक जो पल उपस्थित है, मौका है और लोग उपस्थित हैं, वो भी कहीं चले ना जाएं, ये सोच लो। हाँ, yes, sir. अच्छा रवि, लाइक आपका जो बुक है दुर्गा सप्तशती, उसमें आपने माया के बारे में बताया कि वो अल्टीमेट है। माया वो है जो श्री हरि विष्णु जी को भी सुला के रखती है, तो उससे हम लोग फाइट नहीं कर सकते, उनके सामने केवल समर्पण कर सकते हैं, अपना सरेंडर कर सकते हैं। तो हमारे जो निजी जीवन है रियल लाइफ में, उसमें माया इन द फॉर्म ऑफ लस्ट आती है, इन द फॉर्म ऑफ मटेरियलिस्टिक डिजायर आती है, इन द फॉर्म ऑफ अदर थिंग्स आते हैं। तो उनके सामने कैसे सरेंडर किया जाए विदाउट मैंने फाइटिंग? ये नहीं कहा कि सरेंडर कर दो, मैंने कहा वो माध्यम बनती है सत्य तक पहुंचने का। वो सब कुछ जब आता है तो उसको समझा जाता है। ये जितने ऑब्स्टेकल्स आते हैं ना, इन्हीं को अगर समझोगे तो उनके पीछे की कोई अच्छी जबरदस्त सच्चाई जो है वो सामने खुलती है। माया को इस अर्थ में सरेंडर करने को नहीं कहा है कि उसका बहाव आया और तुम उसके साथ बह गए। यही हो रही है। लाइक अगर उल्लास टीम पावर करता है तो हम लोग बह जाते हैं। हाँ। तो जैसे अगर उल्लास को फेस करना हो तो किस वे में समर्पण किया जाए? कुछ नहीं, देखो कि ये यही चीज है जो दुनिया में चल रही है, देखो कि वो किस रूप में प्रतीत होती है, जबकि उसकी सच्चाई क्या है। आप जिसको भावना समझते हो वो एक केमिकल चीज होती है, ये सब चीजें आप देखो। जी, सही। और आई जस्ट वांटेड वन मोर क्वेश्चन। आपका भाष्य है, मतलब अष्टावक्र गीता के ऊपर आपका भाष्य है, लाइक विवेक चूड़ामणि के ऊपर, उपनिषद के ऊपर। मैं जानना चाहता हूँ कि आपका भाष्य विज्ञान भौतिक तंत्र पे कब आ रहा है, जो मैं बहुत सुनने के लिए उत्सुक हूँ। अभी कुछ कोई वो नहीं, अभी दूसरे तरह की अभी बातचीत चल रही है, टीचिंग चल रही है, तो कुछ उसमें मैं अभी कह नहीं सकता, ठीक है। फॉलो क्वेश्चन सर, जैसे कि हम लोग सेव करना चाह रहे हैं प्लेनेट को, एनिमल्स को, सबको, लेकिन अल्टीमेटली हमें पता है कि सब चीज खत्म हो जाएगा। तो फिर व्हाट इज द एसेंस ऑफ लाइक व्हाट वी आर डूइंग एट ऑल, लाइक व्हाट इज द नहीं, जब अल्टीमेट? ऐसे हो जाओ कि तुम्हें किसी के खत्म होने से कोई अंतर ना पड़े तो सेव मत करना, पर जब ऐसे हो जाओगे तो तुम्हें खुद के खत्म होने से भी कोई अंतर नहीं पड़ेगा ना। जब तक तुम्हें अपने खत्म होने से फर्क पड़ता है तब तक दूसरों के खत्म होने की भी परवाह कर लो। जब तक अपने भाई के मर जाने पर दुख होता है तब तक पूरी दुनिया में जो भी लोग बर्बाद हो रहे हैं उनका भी दुख कर लो। जब ऐसे हो जाना कि मुझे मेरा भी कुछ अब ख्याल नहीं है, अपनी परवाह नहीं है, तब ये कह देना कि जानवर मर रहा हो, इंसान मर रहा हो, मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं। लेकिन अल्टीमेटली तो सब खत्म हो जाएगा। ये बात अपने ऊपर लागू कर लो ना, उसके बाद दूसरों पर लागू करना। मैं तुमको मारूं ये बोल के कि अल्टीमेटली तुझे खत्म ही हो जाना है, तो उससे पहले मैं बात अपने ऊपर लागू कर लो ना कि अगर अल्टीमेटली सब खत्म हो जाना है तो उससे पहले मैं खुद को मार लूं। वरना तो पाखंड हो गया कि मुर्गे को काटते हो कह रहे हो कि कुछ नहीं है, देह तो मिथ्या है, माया है। तो देह तो मिथ्या माया है तो अपनी गर्दन भी काट लो। एक्चुअली आई एम वेजिटेरियन एक्चुअली, बट मतलब समझो, मारने के लिए जरूरी थोड़ी है कि शरीर पर चाकू ही चलाया जाए। वेजिटेरियन लोग भी खूब भांति भांति के तरीकों से कत्ल करते हैं। और डिसीजन मेकिंग पर एक सवाल था सर, जैसे कि डिसीजन अगर कोई लेना है तो उसके लिए क्या क्या फैक्टर्स हैं जिसको कंसिडर करेंगे, मतलब अपने लाइफ में डे टू डे डिसीजंस? बेटा बहुत ओपन एंडेड है, क्या डिसीजन, कैसा डिसीजन। आज वैल्यूज पर एक सवाल करा था ना हमने, वैल्यूज पर, है ना, कि मुझे पता हो पहले कि मेरे भीतर कहाँ क्या गड़बड़ है, तो मुझे पता चल जाता है कि वैल्यू किसको देनी है। और एक और चीज़ है, जैसे कि एक एम है जो मुझे करना है मान लेते हैं, लेकिन उसकी कैपेबिलिटी डेवलप कर भी सकते हैं, लेकिन ऐसा सर्टेन नहीं है कि वो हो ही जाएगा। तो उस केस में डिसीजन कैसे लिया जाए? जैसे कि हो जाएगा नहीं हो जाएगा से डिसीजन नहीं होता है, जो करना है वो जरूरी है या नहीं, हाँ। इससे डिसीजन होता है। जरूरी है तो करो, उसके बाद होगा नहीं होगा देखा जाएगा।